हेलो गाइस, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ टारो 1111। मैं हूं आपकी टारो का रीडर एंड हीलर श्वेता। कैसे हैं आप लोग? आई होप ठीक है, स्वस्थ है, अपना ध्यान रख रहे हैं, पॉजिटिव सोच रहे हैं। सो गाइस, आई एम बैक विद अनदर कलेक्टिव रीडिंग टुडे। और आज की रीडिंग का टॉपिक होने वाला है पर्सन ऑन योर माइंड एंड देयर करंट फीलिंग्स। ओके, तो जो भी पर्सन आपके माइंड में है, जिसके भी बारे में आप सोच रहे हैं, जो भी है ये आपके लव इंटरेस्ट, तो इनकी करंट फीलिंग्स क्या है आपको लेके एंड नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकते हैं, इस टॉपिक पे आज मैं रीडिंग करने वाली हूँ। रीडिंग शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, आई एम प्रोवाइडिंग पर्सनल रीडिंग्स एंड रिचुअल्स ऑल्सो। तो अगर आपको रीडिंग बुक करवानी है या फिर रिचुअल्स बुक करवाने हैं तो आपको स्क्रीन पे एक नंबर दिख रहा होगा, जाइए मैसेज कीजिए, आपकी बुकिंग हो जाएगी एंड आपको सारे इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगे रीडिंग से रिलेटेड, रिचुअल से रिलेटेड। नाउ मैं बता देती हूँ कि मैं क्या क्या रिचुअल्स प्रोवाइड कर रही हूँ। फर्स्ट इज सेल्फ लव रिचुअल। अगर आपके अंदर सेल्फ लव की कमी है, सेल्फ वर्थ इशू है, then you should take this ritual. Next is physical intimacy, sexual attraction and romance ritual. अगर आपके कनेक्शन से वो स्पार्क, वो इंटीमेसी चली गई है, then you should take this ritual. इससे आपके कनेक्शन में वो स्पार्क, वो इंटीमेसी वापस आएगी। ओके, नेक्स्ट मैरिज कमिटमेंट रिचुअल। अगर आपके पार्टनर आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं, सीरियस नहीं है फ्यूचर को लेके, देन यू शुड टेक दिस रिचुअल। नेक्स्ट इज रिकंसिलिएशन रियूनियन रिचुअल। अगर आप नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन में हैं, आप चाहते हैं कि आपका यूनियन हो जाए फिर से, देन यू शुड टेक दिस रिचुअल। ओके, नेक्स्ट इज सोलमेट अट्रैक्शन न्यू लव अट्रैक्शन रिचुअल। अगर आप अपने लाइफ में अपने सोलमेट को अट्रैक्ट करना चाहते हैं, ट्रू लव को अट्रैक्ट करना चाहते हैं, देन यू शुड टेक दिस रिचुअल। ओके, दो और इम्पॉर्टेंट रिचुअल होते हैं, वो है फुल मून रिचुअल एंड पोर्टल रिचुअल। नेक्स्ट जो फुल मून है वो 29 जुलाई को है। 28 जुलाई रात 12 बजे तक मैं बुकिंग ले रही हूँ। एंड नेक्स्ट जो पोर्टल है, लायन गेट पोर्टल, 88 पोर्टल, बहुत पावरफुल पोर्टल है, तो उसकी बुकिंग मैं 7 अगस्त रात 12 बजे तक ले रही हूँ। ठीक है, बट इनके स्लॉट्स लिमिटेड है, तो आप पहले से बुक करवा लेना। एंड आप जब मैसेज करोगे तब आपको और ज़्यादा डिटेल्स में इन सारे रिचुअल्स के बारे में पता चलेगा। एज मैं यहाँ इतने डिटेल्स में नहीं बता सकती, नहीं तो इंट्रो बहुत लंबा हो जाएगा। ओके, एंड हाँ, ये कोई ब्लैक मैजिक नहीं है, विचक्राफ्ट नहीं है, दिस इज कैंडल स्पेल। वाइट स्पेल किया जाता है डिवाइन गाइडेंस से, एंजल्स की ब्लेसिंग से। एंड ऐसा मत सोचना कि आपने आज रिचुअल लिया तो आपको कल रिजल्ट मिल जाएगा। नो, यू हैव टू गिव इट सम टाइम। बहुत बार होता है ब्लॉकेजेस ज़्यादा होते हैं, तो आप 2-3 सेशंस लेते हैं, फिर आपको बेस्ट रिजल्ट मिलता है। बहुत बार होता है ब्लॉकेजेस कम है, तो फर्स्ट सेशन में ही बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है, बट रिजल्ट आपको ज़रूर दिखेगा। एंड यस, आपको पिक्चर्स भी प्रोवाइड कर दिए जाएंगे बिफोर एंड आफ्टर रिचुअल। ओके, सो गो एंड मैसेज, एंड आपको डिस्क्रिप्शन में भी ये नंबर मिल जाएगा। नाउ लेट्स गेट बैक टू द रीडिंग। तो रीडिंग जो है गाइस जनरल होगी, कलेक्टिव होगी, तो जितना आपसे रेजोनेट हो आपको उतना ही एक्सेप्ट करना है एंड लीव द रेस्ट। ऐसा हो सकता है रीडिंग कुछ परसेंट रेजोनेट हो या पूरी की पूरी रीडिंग रेजोनेट हो जाए, बट आप यहाँ तक पहुंचे हैं तो कोई ना कोई मैसेज जरूर है आपके लिए, तो एंड तक जरूर देखना वीडियो को। एंड यस, ये जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, तो आप किसी भी जेंडर के हैं, किसी भी कास्ट के हैं, किसी भी रिलीजन के हैं, किसी भी उम्र के हैं, आप इस रीडिंग को देख सकते हैं, ये आपसे रेजोनेट करेगी। एंड टाइमलेस है, तो जब भी आप इस रीडिंग तक पहुंचेंगे ये आपके लिए एप्लीकेबल है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। तो जो भी पर्सन है आपके माइंड में, आपको उनका नाम 3 बार लेना है। क्लोज योर आईज एंड थिंक अबाउट देम। एज जितना आप सोचेंगे उनके बारे में, मैं उतने ही क्लियर एनर्जीज जो है ना उनकी पिक कर पाऊंगी। ओके, यस, सो लेट्स सी। And do claim the reading in the comment section. Okay, वाओ, पहला कार्ड ही लवर्स का आया है। आई कांट शो यू दिस कार्ड गाइस, सो सॉरी। जेमिनाई एनर्जी है। ओके, ओके, द स्टार कार्ड, एक्यूरियस एनर्जी। वाओ, 3 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसिस। ओके, एक कार्ड और लेते हैं। ओके, लेट्स टेक 1 मोर कार्ड, फिर मैं आपको बताती हूँ। एंड हाँ,
मैं एंड में आपके लिए गाइडेंस भी निकालूंगी। ओके, okay, 4 of cups. Okay, interesting. Okay, 9 of wands. All right, तो जो राशियां यहाँ पे निकल के आई है वो है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सैजिटेरियस एंड जेमिनाई एंड एक्यूरियस एनर्जी है यहाँ पे एयर साइन में। ओके, तो ये राशियां प्रोमिनेंटली निकल के आई है यहाँ पे। वैसे तो ऑल साइन बेस्ड है, तो इनके सन मून राइजिंग में ये साइंस हो सकते हैं। ओके, तो किस एनर्जी में है ये? बहुत मिक्स्ड एनर्जी है इनकी, ठीक है। जो भी है ये आपके पर्सन, बहुत मिक्स्ड एनर्जी दिखाई दे रही है। एनर्जी फ्लक्चुएट कर रही है इनकी बहुत ज्यादा, ठीक है। यस, सो क्या हो रहा है मैं बताती हूँ आपको। द थिंग इज, हो सकता है कि पहले तो जो मैं देख पा रही हूँ कि आप दोनों के बीच में देयर सम काइंड ऑफ स्पिरिचुअल कनेक्शन। ओके, आप दोनों सोलमेट हो सकते हैं, ट्विन फ्लेम हो सकता है, सोल कनेक्शन हो सकता है। एंड ट्विन फ्लेम एनर्जी यहाँ बहुत प्रोमिनेंटली निकल के आई है वैसे तो, ठीक है। नाउ द थिंग इज, ये पर्सन जो है ना आपसे बात करना चाहते हैं। अगर आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन गैप है, अगर आप दोनों के बीच में साइलेंस है, अभी नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन चल रहा है अभी, तो ये पर्सन जो है ना ये आपसे बात करना चाहते हैं। ये आपसे कम्युनिकेट करके और ट्रांसपेरेंसी चाहते हैं आप दोनों के बीच में। ऐसा नहीं है कि जस्ट ऐसे ही बात करना है, नो, इनको आपसे बैठ के हर एक चीज के ऊपर बात करनी है कि क्या हुआ, नहीं हुआ, इनके दिल में क्या चल रहा है, आपके दिल में क्या चल रहा है, इनको सब जानना है। एंड ट्रांसपेरेंसी चाहिए इनको, पूरे तरीके से प्रॉपर कम्युनिकेशन आपके साथ करना है, ठीक है। यस, बट द थिंग इज, ये पर्सन जो है ना अभी ये नहीं समझ पा रहे हैं कि क्या आप रेडी हैं बात करने के लिए इस वक्त, ठीक है। इनके दिमाग में ये चल रहा है कि क्या आप रेडी हैं, इनके दिमाग में ये चल रहा है कि क्या आपके पास चॉइसेस हैं, ठीक है। तो ये एनर्जी जो है ना मैं देख पा रही हूँ, ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे द स्टार का कार्ड आया है। स्टार का कार्ड जो है, जो हमारा टैरो डेक होता है, टावर के बाद आता है। ओके, तो हो सकता है कि आपके कनेक्शन में टावर मोमेंट ऑलरेडी पहले आ चुका है, ठीक है। बहुत कुछ हो चुका है, फाइट वगैरह हो चुकी है, सपोज आप दोनों का सेपरेशन वगैरह हो चुका है, नो कांटेक्ट हो चुका है, या फिर अगर लेस कांटेक्ट में भी हो तो भी ठीक से बातचीत नहीं हो रही है, या फिर अगर आप सिचुएशनशिप में है या अभी अनकन्फेस्ड है, तो जो भी है टावर मोमेंट कोई ना कोई ऑलरेडी आ चुका है आप दोनों के बीच में, ठीक है। एंड अब जाके वो टावर मोमेंट खत्म हो चुका है, या फिर इनके लाइफ में कोई सिचुएशन चल रही थी, ठीक है, कुछ तो चल रहा था, ठीक है, कोई टावर तो गिरा था यहाँ पे, तो वो सिचुएशन जो है अब पूरे तरीके से या तो क्लियर हो चुकी है या तो क्लियर हो रही है, ठीक है। और अब जो है ना ये फिर से उस टाइम पे जो है ना ये पूरे तरीके से हो सकता है होपलेस हो चुके थे, कोई होप नहीं बची थी इनके अंदर कि कुछ हो सकता है, ठीक है। बट अब क्योंकि वो टावर मूवमेंट हट रहा है, वो ट्रांसफॉर्मेशन हो चुका है, वो चीजें खत्म हो चुकी है, अब इनके अंदर जो है ना होप आ रही है, ठीक है। एक न्यू होप जो है आ रही है कि नो, चीजें जो है वो अभी भी बेटर हो सकती है, अभी भी जो है हम लोग फिर से पुराने टर्म पे वापस जा सकते हैं, ठीक है। दे वांट टू सेलिब्रेट विथ यू, ठीक है, दे वांट टू सेलिब्रेट विथ यू। एंड हो सकता है कि आने वाले टाइम पे कुछ है, या तो इनका बर्थडे है या आपका बर्थडे है, या फिर कुछ तो सेलिब्रेट या आपके साथ करना चाहते हैं, ठीक है। दे वांट हैप्पीनेस, ठीक है। और इनको पता है कि जब तक ये ऐसे अलग है ना आपसे, तब तक रियल हैप्पीनेस इनको नहीं मिलेगी, ओके। अच्छा, एक चीज और मैं देख पा रही हूँ, हो सकता है कि ये पर्सन जो है ना खुद को बहुत ओवरली हैप्पी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं आपको, ओके। हो सकता है आपको दिख रहा हो दोस्तों के साथ बहुत एंजॉय कर रहे हैं, खुश दिखाई दे रहे हैं बहुत। इवन कुछ केसेस में मुझे ऐसा भी लग रहा है कि हो सकता है दिस पर्सन इज ट्राइंग टू मेक यू
जेलस ऑल्सो, ठीक है, ताकि आप जो है किसी तरीके का कोई रिएक्शन दे, ठीक है। हो सकता है कि इनको लगता है कि आप इनके कप को रिजेक्ट कर दोगे। अगर आपको अभी लग रहा है ना कि ये पर्सन क्यों नहीं आ रहा है आपके टुवर्ड्स, तो मैं ये देख पा रही हूँ कि इनको लग रहा है कि ये अगर आपको अभी ऑफर करते हैं आके कुछ, तो हो सकता है आप रिजेक्ट कर दे, ठीक है, गुस्से में आके हो सकता है कि आप इनको रिजेक्ट कर दे। अगर पास्ट में ऐसा कुछ हुआ था कि इनकी गलती थी, ये छोड़ के गए, मिसबिहेव किया, व्हाटएवर जो कुछ भी हुआ, तो इनको लग रहा है कि आप हो सकता है अभी वो चीज रिपीट करोगे इनके साथ, ठीक है, मतलब जो इन्होंने किया आप इनको लौटाओगे। तो ये इस वजह से हो सकता है आपके पास अभी नहीं आ रहे हैं, ठीक है, यस। बट हाँ, इनको क्लियर कम्युनिकेशन चाहिए आपसे, इनको आपसे बात करनी है। अच्छा, कुछ लोगों के लिए तो मुझे लग रहा है कि इन्होंने आपको रीच आउट किया है, या तो इनडायरेक्टली या डायरेक्टली। कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि इन्होंने रीच आउट किया है बट आपने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, तो हो सकता है इस वजह से ये पर्सन जो है ना थोड़ा डबल डाउन कर रहे हैं और आपको दिखा रहे हैं खुद की हैप्पीनेस, ठीक है, जबकि ये बेसिकली खुद को डिफेंड कर रहे हैं, खुद के हार्ट को ना डिफेंड कर रहे हैं। यहाँ पे बॉटम की जो एनर्जी है वो 9 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है, मतलब दिस पर्सन इज नाउ टायर्ड ऑफ फाइटिंग, और अब ये जो है ना खुद को डिफेंड कर रहा है, खुद के दिल को डिफेंड कर रहा है कि फिर से कहीं मुझे हर्ट ना हो, ठीक है, ये वाली एनर्जी है। तो अगर ये अभी आपके टुवर्ड्स नहीं आ रहे हैं, आपके टुवर्ड्स ना आने के पीछे एक ही रीजन है कि ये थोड़ा सा डरे हुए हैं, ठीक है, दे आर अ बिट स्केयर्ड, ठीक है। बट क्योंकि यहाँ पे दो बहुत पावरफुल कार्ड्स आए हैं, मेजर अरकानास है यहाँ पे दो, एक तो लवर्स का कार्ड एंड दूसरा स्टार का कार्ड, तो ये ज्यादा दिन तक जो है ऐसे चुप नहीं रहने वाले हैं। ये बहुत जल्द आपके टुवर्ड्स एक सॉलिड कमिटमेंट लेके आएंगे एंड ये बेसिकली फोर्स करेंगे कम्युनिकेशन। ये बोलेंगे कि नो, आई वांट टू टॉक, मुझे बात करनी है, मुझे बताओ क्या चल रहा है, नहीं चल रहा है, व्हाट यू वांट, ठीक है, तो खुल के बात करेंगे ये आपसे, ओके। सब नहीं है स्पिरिचुअल कनेक्शन में या ट्विन फ्लेम कनेक्शन में, बहुत सारे लोग देख रहे हैं, मैं कुछ लोगों की बात कर रही हूँ, आप हैं, ठीक है, यस। अच्छा, हो सकता है ये पर्सन जो है ना फॉर सम ऑफ यू ये पब्लिक आई में है, ठीक है, नेम फेम हो सकता है इनके पास और ये बहुत अच्छा कर रहे हैं, ठीक है, और इनको और न्यू अपॉर्चुनिटी मिल रही है, ओके। तो ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या आप इनको वॉच कर रहे हैं या नहीं, देख रहे हैं या नहीं, ओके, दे वांट टू नो एज दे वांट अप्रिशिएशन फ्रॉम यू, ओके, यस। एक काम करते हैं, आपके लिए जो है ना गाइडेंस निकाल लेती हूँ मैं, ठीक है, क्या गाइडेंस रहेगी आपके लिए, वेट अ सेकेंड, यस। These cards are very big, इनको ओके ओके। तो पहला कार्ड जो आया है वो है नो नीड टू वरी। तो आपको पहला ही गाइडेंस ये मिल रहा है कि आप अगर टेंशन ले रहे हैं बहुत ज्यादा, आप बहुत अगर ओवर थिंक कर रहे हैं कि क्या होगा नहीं होगा, अब कुछ नहीं होने वाला, सब खत्म हो चुका है एंड ऑल, तो आपको यूनिवर्स बोल रहे हैं कि आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आगे जो कुछ भी होगा वो आपके फेवर में होगा और अच्छा होगा। तो होप लूज मत कीजिए एंड टेंशन मत लीजिए, ओके, यस। ओके, नॉट द राइट टाइम, यस। तो ये आपको एक डायरेक्ट आंसर मिल रहा है। आप अगर ये क्वेश्चन कर रहे हैं ना कि क्यों ये पर्सन मेरे टुवर्ड्स नहीं आ रहे हैं, क्यों ये पर्सन जो है मुझे रीच आउट नहीं कर रहे हैं, अगर इतना है इनको मेरे लिए प्यार एंड इतना अगर ये तड़प रहे हैं एंड ऑल, तो आपको यूनिवर्स बोल रहे हैं कि अभी सही वक्त नहीं है, ठीक है, क्योंकि अभी हो सकता है अगर ये आए तो किसी तरीके की मिसकम्युनिकेशन हो फिर से या फाइट हो फिर से, क्योंकि अभी हो सकता है जो है ना यहाँ पे कार्ड निकल के आए हैं, पूरी तरीके से अभी हीलिंग हुई नहीं है, क्योंकि बॉटम में 9 ऑफ वैंड्स का कार्ड है। तो अभी भी जो है ना ये अपने हार्ट को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, डिफेंड करने की कोशिश कर रहे हैं, तो पूरी तरीके से हीलिंग
नहीं हुई है। यस, टावर मोमेंट जो है वो ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है, बट अभी भी पूरी हीलिंग नहीं हुई है। ठीक है, तो जब पूरी हीलिंग हो जाएगी इनकी, तब चीजें आप देखेंगे खुद ब खुद अनफोल्ड हो रही है। ओके, यस। फिर भी अगर मैं आपको बोलूँ तो मैक्स टू मैक्स 15 डेज टू 1 मंथ का टाइम, ठीक है, आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। ओके, उसके बाद से जो है ना आपको चेंजेस दिखाई देंगे। ठीक है, नो, सी यहाँ पे नो का भी कार्ड आया है, तो अभी जो है सही वक्त नहीं है। अगर आप अभी बहुत ज्यादा रेस्टलेस हो रहे हैं तो आपको मैं बोलूंगी कि आप शांत हो जाइए अभी थोड़ा, एंड आप फोकस कीजिए अपने ऊपर, काम रखने की कोशिश कीजिए अपने माइंड को। ठीक है, थोड़ा मेडिटेशन वगैरह करो एंड यू विल फील गुड। ठीक है, अपने लाइफ पे थोड़ा फोकस करो। बॉटम ऑफ द डेक इज विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। यस, तो नेक्स्ट कुछ मंथ्स में जो है ना चीजें पूरी तरीके से चेंज हो जाएगी। ठीक है, अभी जो सिचुएशन है वो नहीं रहने वाली है नेक्स्ट कुछ मंथ में। ओके, तो ट्रस्ट रखिए यूनिवर्स पे, फेथ रखिए, चीजें सब कुछ सही ही होंगी। ओके, यस। कुछ डेट्स जो मुझे यहाँ पे इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहा है वो है 3/13/23, 1/10/1928, 9/19/29, 3/13/23, आई थिंक मैंने बोला ये, एंड 7/17/27। यस, कुछ मंथ्स जो इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहे हैं वो है जुलाई, मार्च, जनवरी, सितंबर, अक्टूबर, अगस्त। ओके, यस, लेट अस देख लेते हैं। ओके, काफी सारे आ गए हैं लेटर्स। सो डी, जे, ई, एक्स, डब्ल्यू, ओ, एल, एम, एच। डी, जे, ई, एक्स, डब्ल्यू, ओ, एल, एम, एच। ओके, ये कुछ लेटर्स हैं जो हो सकता है इनके नेम के इनिशियल्स हैं या फिर इनके नेम में कहीं ये लेटर्स आते हैं। ओके, यस। सो यस गाइज, दिस वाज योर रीडिंग एंड आई होप कि आपको रीडिंग अच्छी लगी है, आपसे रेजोनेट हुई है। तो अगर रीडिंग अच्छी लगी है वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कर देना ताकि मैं जब भी कोई न्यू रीडिंग डालूं आप तक नोटिफिकेशन जा सके। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।